गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और हमारे इस प्यारे से रामबाण क्रैश कोर्स सेशन को आप रेगुलर की तरह एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट का नया टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट का नया लेक्चर बिल्कुल नए सिरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। आप किसी क्वेश्चन बैंक से रीड करें या फिर कोई अनसॉल्व पेपर सॉल्व करें तो कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से किस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के टॉपिक आए हुए हैं, उन्हें प्योर डेरिवेशंस और उन्हें प्योर न्यूमेरिकल्स को सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे। और आज हमारा ये दूसरा या तीसरा लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट का, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीधा अटैक करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने इजी सा रखता हूं, उसके प्रोसेस को समझिएगा, उसके फिनोमिना को समझिएगा और इस ट्रिक को याद रखिएगा। ट्रिक बहुत जरूरी है बेटा। मेथड अगर आपको याद है, प्रोसेस अगर याद है तो डेरिवेशन तुम 365 दिन याद कर सकते हो, लेकिन अब जरूरत 365 दिन याद करने की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना याद करने का है, क्योंकि 1 महीने बाद ही आपका फिजिक्स का पेपर 4 तारीख को लगा हुआ है। तो चलिए पहला टॉपिक, पहला डेरिवेशन, फाइंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। पहला डेरिवेशन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ये एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग प्रूव करेंगे। ये हमें पूछता है एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, जो भी कह दो इसको। इस डेरिवेशन के कई टाइप हैं जिसको हम बुलाते हैं प्रूव द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए पहले डेरिवेशन को जरा तरीके से समझिएगा, तरीके से। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, पहले सुन लीजिए, इसका डेरिवेशन ऐसे ही करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ सेज फाई टोटल is equal to mu naught times I is the current. So we can easily note down B dot dA is equal to mu naught I. This is our ampere circuital law. अब बात आती है प्रूविंग का, कैसे प्रूव करें? तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है बेटा। आप बचपन में पढ़े हैं कि जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर होता है, जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर होता है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। कोई भी स्ट्रेट वायर है, लेट एज्यूम ये मेरे सामने मार्कर है, अगर इसको मैं स्ट्रेट वायर कहता हूं तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म करती हैं। वही मैंने बनाया है कंसेंट्रिक सर्कल। अब अगर हम इस कंसेंट्रिक सर्कल को, अगर हम इस कंसेंट्रिक सर्कल को हाइपोथेटिकल पाथ मान लें, हाइपोथेटिकल लीनियर पाथ या हाइपोथेटिकल लाइन इंटीग्रल, इसी को हम मान लें, इसको हाइपोथेटिकल लाइन इंटीग्रल पार्ट मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो स्ट्रेट वायर है इसने फॉर्म किया कंसेंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ने दे दिया डायरेक्शन ऑफ बी, और यहीं पर छोटा सा डीएल हम काटते हैं जो कि लाइन इंटीग्रल पाथ है, जो कि लाइन इंटीग्रल है। क्या है भैया? ये डीएल। तो डीएल का डायरेक्शन जो है, डीएल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। एक बार सोच के देखो, जो लाइन इंटीग्रल पाथ लिए हो इसी पर तो डीएल है। जो लाइन इंटीग्रल पाथ लिए हो, ये जो लाइन इंटीग्रल पाथ हाइपोथेटिकल आप एज्यूम किए हैं, इसमें डीएल क्या होगा? यही तो डीएल है, यही छोटा सा कटा हिस्सा ही तो डीएल है। ये लाइन इंटीग्रल क्या है बेटा? डीएल है। और डीएल पे जब टेंजेंट प्लॉट कर रहे हो, जब डीएल पे टेंजेंट प्लॉट कर रहे हो तो ये रहा टेंजेंट बी, ये रहा टेंजेंट बी, और ये रहा तुम्हारा टेंजेंट बी, और सेम उसी तरह यहाँ पे एज्यूम कर लें तो ये रहा टेंजेंट बी।
सभी लाइन इंटीग्रल पाथ पे जो टेंजेंट प्लॉट कर रहे हो वही तो बी का डायरेक्शन दे रहा है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ बी है, थोड़ा छोटा कर दें और देखिए क्या मैं कह रहा हूं। फॉर this diagram, the magnetic field intensity and dl both are in same direction, so total magnetic flux phi is equal to b dot da cos 0 डिग्री। यही तो कहोगे। फॉर दिस डायग्राम डायरेक्शन ऑफ बी और डायरेक्शन ऑफ डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा 0 डिग्री। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों के बीच एंगल 0 होता है। तो फाई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डॉट डी ए। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे जो कि मैंने पहले लिखा है। अब आपका आंसर देखिए, आंसर डायग्राम है वो, प्रोसेस है ये एम्पियर सर्किटल लॉ, थ्रू एम्पियर सर्किटल लॉ। अब वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू हमें चाहिए, बी का वैल्यू हमें चाहिए। एक बात बताओ, डीएल करते हुए टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ पाथ क्या होगा, 2 पाई आर। भैया एक बात बताओ, टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ पाथ क्या होगा, 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आंसर आपके सामने आ गया, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये है हमारा डेरिवेशन जो कि आर रेडियस पे हमने सर्कुलर पाथ एक ड्रॉ किया था। समझने वाली बात यह है, इस टोटल डीए की जो वैल्यू है ये 2 पाई आर है, जिसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ पाथ। हियर टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ पाथ कितना है, लाइन इंटीग्रल of path is 2 pi r. So this value is put in this equation. Finally we will get the answer. तो ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट डेरिवेशन बात कर लेते हैं, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिव वायर। अब हम कह देते हैं फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। पहले इसका फिनोमिना समझो। इस कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि जब कभी दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है, पहले प्रोसेस को समझो। दो वायर हैं, कुछ भी करंट फ्लो हो, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, चाहे नीचे की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट हो तो भी इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर हैं तो इनके बीच फोर्स लगता है। और देखो, एक में करंट ऊपर है I1, एक में करंट नीचे है I2। आप देख पा रहे हैं, ये सवाल सबसे अलग है। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों में ऊपर दोनों में नीचे, यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, इन सभी में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। यही हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे हेडिंग का यही नाम है, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो ये हमारा बेटा कॉन्सेप्ट है। अब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, 1 मिनट से भी कम मुझे लगेगा। आइए देखिए, हेडिंग लगा लिए होंगे, मुझे पूरा यकीन है हेडिंग लग गई होगी आप सभी की।
चलिए अब प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे दो वायर, ये एक वायर है जिसमें I1 करंट है और ये एक वायर है I2 करंट है, ठीक। I1 I2 दो वायर है। मुझे एक बात बताना, जो वायर 1 है, वायर 1 सुनिएगा ध्यान से, जो वायर 1 है, वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पे निकाल लो। ये R डिस्टेंस है, दोनों वायर के बीच R डिस्टेंस है। ये जो I1 वायर है, पहला वायर है, पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालोगे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। जो पहला वायर है, थ्रू द फर्स्ट वायर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेकेंड वायर इज क्रॉस। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ऑन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ऑन वायर 2 दैट इज इक्वल टू B1। पहले वाले वायर का हम B1, तो इनफाइनाइट लेंथ है तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, पिछला डेरिवेशन यही था, ये हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1। और इसका डायरेक्शन क्या है, क्रॉस, इसका डायरेक्शन है क्रॉस। वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड 2 पर कितना है, क्रॉस। और अब जरा कॉन्सेप्ट देखना, जरा कॉन्सेप्ट देखना, पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, दैट इज दिस, और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एक परपेंडिकुलर वायर रखा है जिसकी लेंथ थोड़ी देर के लिए हम L एज्यूम कर लेते हैं। जैसे बात को समझना, I1 की मैग्नेटिक फील्ड, I1 की मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया जो कि क्रॉस है, तो इसका फील्ड पता चल गया। अब क्रॉस फील्ड में जरा सोच के देखो, ये क्रॉस फील्ड है, ये क्रॉस फील्ड है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। और बेटा तुम पढ़े हो कि अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा है इनफाइनाइट लेंथ का, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर रखा है, तो इस पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू IBL साइन 90, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं, अब यहां पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कहेंगे लेट एज्यूम मैग्नेटिक फोर्स, लेट एज्यूम मैग्नेटिक फोर्स F ड्यू टू स्मॉल लेंथ L। लेट एज्यूम, ये लिखना जरूरी है, लेट एज्यूम मैग्नेटिक फोर्स F ड्यू टू स्मॉल लेंथ L in presence of मैग्नेटिक फील्ड B1, मैग्नेटिक फील्ड B1। बस इतनी बातें बताना जरूरी है बेटा। जो दूसरा वायर है इसकी लेंथ अगर हम एज्यूम कर ले थोड़ी देर के लिए L, ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर में से थोड़ी देर के लिए मैं कुछ हिस्सा एज्यूम कर लेता हूं L, जो कि हमने एज्यूम किया है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है लेकिन हमने एज्यूम किया है, क्योंकि रियलिटी क्या है, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, रियलिटी कहती है ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है। तो इनफाइनाइट लेंथ में L क्यों माने हैं, L इसलिए एज्यूम किए ताकि फोर्स निकाल सकें। लेट एज्यूम मैग्नेटिक फोर्स F ड्यू टू स्मॉल लेंथ L। स्मॉल लेंथ इसलिए एज्यूम करना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बेटा, IBL होता है, याद करो फॉर्मूला IBL, इसलिए हमें L एज्यूम करना पड़ा। और अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, फाइनली हम यहाँ पे बेटा बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू करंट कौन सा, 2 वाला, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, 1 वाली, और लेंथ L, बगल में साइन 90। बस वैल्यू पुट कर दो, F की वैल्यू हो गई I2 और B1 की वैल्यू थी म्यू नॉट I अपॉन 2πr दैट इज दिस,
और हमारा L हो गया sin 91। बेटा यही हमारा डेरिवेशन जो कि प्रूव होके निकल के आ गया। F की वैल्यू हो गई I1 I2, नहीं पहले म्यू नॉट लिखते हैं। F की वैल्यू म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। बेटा ये हमारा डेरिवेशन प्रूव होकर के आ गया। और बगल में लेंथ L। अगर आपसे फोर्स बोले, ध्यान से सुनिएगा, when only force define then we can use this formula, but if numerical says अगर सवाल कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर सवाल की डिमांड है फोर्स पर यूनिट लेंथ, बेटा बहुत फील करके पढ़िएगा। ये न्यूमेरिकल का ट्रिक बता रहा हूँ, ये ऐसे हवाबाजी वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। जब तुमको सवाल में बोल दे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, तब समझ जाना उसने पूछ लिया है F/L की वैल्यू, क्योंकि F/L को क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 होल डिवाइड बाई 2 पाई R। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एज अ डेरिवेशन यही यूज होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ बोले तो ये, और केवल फोर्स बोले तो ये, दो डेरिवेशन हमारे आज के क्लास में कवर। अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं तीसरे डेरिवेशन का। तीसरा डेरिवेशन बहुत शॉर्ट है, आइए ध्यान दीजिएगा। थर्ड डेरिवेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स सेंटर। ये सब फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होते हैं, इसलिए जरूर इसको पढ़ लीजिए। सवाल कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स सेंटर, मतलब करंट कैरिंग कॉइल है, ऑन इट्स सेंटर पूछा है। चलिए देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन को देखो कैसे करोगे। ये बायो-सेवर्ट लॉ से उड़ जाएगा। सर कैसे उड़ जाएगा? देखो, एक वायर एज्यूम करोगे जिसको हमने लपेट करके सर्कल बना दिया। एक L लेंथ का वायर है, कोई L लेंथ का वायर है जिसको हमने टर्न कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, जिसको हमने बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, तो ये बन गया सर्कल। और सर्कल में करंट की वैल्यू है I, सर्कल में करंट की वैल्यू है I। तो तुमने पढ़ा है सर वायर है, हाँ बेटा वायर है, नहीं समझ पा रहे हो क्या? ये वायर है। सर आपने पढ़ाया था पहला डेरिवेशन कि वायर हो और इसको बेंड करके सर्कल बना दिए तो बायो-सेवर्ट लॉ लग जाएगा। हाँ बेटा वही तो मैं कह ही रहा था, बायो-सेवर्ट लॉ से ये सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स सेंटर। करंट होना जरूरी है। तो ये वायर है। अब याद करो बेटा, मैंने सिखाया है वायर में छोटा सा हिस्सा DL एज्यूम करते हैं, ये रहा DL। वायर में छोटा सा हिस्सा DL एज्यूम करते हैं, वायर में छोटा सा हिस्सा DL एज्यूम करते हैं। यस सर। अब ध्यान से देखो, DL को ऐसे ज्वाइन करो, एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन DL एंड R? 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन DL एंड R? 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन DL एंड R? इज 90 डिग्री। कहने का मतलब है इन सभी डेरिवेशन में जो DL और R के बीच एंगल है, ये है DL, ये है R, R यही तो है, ये है R, ये है DL, ये DL है छोटा सा, ये है देखो छोटा सा DL, ये है R। तो सभी इक्वेशन में DL और R के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ, फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, ये दो साइंटिस्ट मिलके लॉ दिए थे, इसलिए इसका नाम था बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I DL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहता है। और हमारा B देखो निकल के आ गया, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू I है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, अगर मैं ये DL कहूं, ये मैं DL कहूं, ये मैं DL कहूं, ये मैं DL कहूं, ये मैं DL कहूं, तो सारे DL को मिला करके टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना होगा बेटा? 2 पाई R। टोटल लेंथ कितना होगा? 2 पाई R।
उठा करके वैल्यू पुट कर दो। डीएल की जगह हमने पुट कर दिया 2 पाई आर, बिकॉज ऑफ दिस डीएल जो होता है दैट इज द फुल लेंथ ऑफ वायर। व्हाट इज डीएल? डीएल इज द फुल लेंथ ऑफ वायर। और एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। याद करो बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ में तुम कहते हो थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। आर क्या है? ज्वाइन करने वाली लाइन, और डीएल क्या है? स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ वायर। तो डीएल और आर के बीच 90 डिग्री, नीचे है फॉर्मूला आर का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ 4 पाई भी रहता है, यहाँ पे 4 पाई भी रहता है। तो 2 पाई से 4 पाई कटा 2 बार में, एक बार आर से एक बार आर कट गया, और हमारा डेरिवेशन निकल के आ गया, हमारा डेरिवेशन निकल करके आ गया हमारा डेरिवेशन निकल करके आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हमारा डेरिवेशन। तो इस फॉर्मूले को रट्टा मार लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स सेंटर जो डिफाइन होती है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r याद रखिएगा। तो इसको ऐसे ट्रिकी वे में देख लो, ट्रिकी वे में एक सर्कल है, सर्कल में अगर करंट की वैल्यू आई है तो सेंटर पे जो बी होगा, सेंटर पे जो बी होगा ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स आर। याद रखना। अगर हाफ सर्कुलर हो, हाफ सर्कल हो, ये फुल सर्कल है, ये हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल करे इसको आधा कर दो, ऊपर वाली वैल्यू का आधा कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। एकदम सही। अगर क्वार्टर सर्कल हो, क्वार्टर सर्कल हो, एक चौथाई क्वार्टर सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, तो 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल हो तो इसको अगेन हाफ कर दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 टाइम्स आर। सारे सवाल ना उड़ गए तो कहना, सर्कुलर का डिराइव कर दिए, ये फॉर्मूला लिख दिए, यूज करिए और मौजा मौजा घूमिए बिल्कुल तगड़े से। हमारे सारे मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशन हो गए। सिर्फ 2 डेरिवेशन अगले क्लास पे डिस्कशन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अगले क्लास में हम लोग 2 डेरिवेशन डिस्कस करेंगे।